शेयर बाजार आज भी मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आया है। आज यानी गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 283.47 अंकों की छलांग लगाकर 37,946.80 के स्तर पर खुला था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी दिन के कारोबार की शुरुआत हरे निशान के साथ करी थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 188.66 अंकों की बढ़त के साथ 37,851.99 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, तो वहीं निफ्टी भी 33.70 अंकों की तेजी के साथ 11,135.35 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया था। कोरोना वायरस से जुड़ी अनिश्चितता, वैश्विक इकोनॉमी की रिकवरी की गति धीमी होने की आशंका और डॉलर के मुकाबले रुपए में मूल्य में गिरावट की वजह से सेफ एसेट समझे जाने वाले सोने में निवेश बढ़ा है। इसके चलते प्रतिभागियों के सौदे बढ़ाने से गुरुवार को वायदा कारोबार में सोने का भाव नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। सुबह 10:42 के आसपास मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 अक्टूबर 2020 को डिलीवरी वाला सोना 303 रुपए की अच्छी खासी तेजी के साथ 55,401 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के बासमती चावल की GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग देने को रोक लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि GI टैगिंग व्यवस्था में छेड़छाड़ से भारतीय बासमती के 33,000 करोड़ के निर्यात बाजार को नुकसान हो सकता है और इसका लाभ सीधा पाकिस्तान को मिल सकता है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कुल मामले 19,64,000 से ज्यादा हो गए हैं और 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 56,282 नए मामले सामने आए और 904 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 6,64,949 सैंपल टेस्ट भी किए गए। पिछले 8 दिन से रोजाना कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। योग गुरु के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद को कोविड-19 की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विवादित दवा कोरोनिल के लिए हर दिन 10 लाख पैकेट की मांग मिल रही है। रामदेव ने कहा कि हरिद्वार स्थित यह कंपनी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है, क्योंकि फिलहाल वह हर दिन सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है। उन्होंने दावा किया है कि आज हमारे पास सिर्फ प्रतिदिन कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग है और हम केवल 1 लाख की ही आपूर्ति करवा पा रहे हैं, ऐसा रामदेव जी ने कहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT चीन की तरह भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार DPIIT की ओर से गठित समिति और उद्योग जगत चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का खाका तैयार कर रहे हैं। DPIIT ने पहले ही से चयनित 12 सेक्टर्स के अलावा 8 और सेक्टर्स को जोड़ा है जिस पर काम किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। इससे पहले इसके लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख थी और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास नई मौद्रिक नीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बता दें, रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 4 अगस्त को शुरू हुई थी। आज समिति बैठक के नतीजों की घोषणा की जा रही है। RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर स्थिर रखा है, जबकि लोन EMI पर छूट पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब लोन पर EMI छूट इस महीने के बाद नहीं मिलेगी। इसकी अवधि 31 अगस्त को ही समाप्त होने जा रही है।
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा टिकटॉक की संभावित खरीद में अमेरिका के लिए एक बड़ा हिस्सा मांगने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग बिल्कुल अप्रत्याशित और अभूतपूर्व है। इस तरह के सौदों के विशेषज्ञों ने यह बात कही है। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के एक हिस्से को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। टिकटॉक का दावा है कि उसके अमेरिका में 10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ऐसे में वे कारोबार के एक हिस्से को बेचने पर विचार करने को मजबूर हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी है। फ्यूचर ब्रांड ने 2020 सूची को जारी करते हुए कहा कि इस सबसे लंबी छलांग दूसरे स्थान के लिए लगाई है। रिलायंस इंडस्ट्री हर पैमाने पर खरी उतरी है। इस सूची में एप्पल सबसे शीर्ष पर है, जबकि सैमसंग तीसरे स्थान, एनवीडिया चौथे, मोताई पांचवें, नाइकी छठे, माइक्रोसॉफ्ट सातवें, ASML आठवें, पेपाल नौवें और नेटफ्लिक्स 10वें स्थान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।